तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और गणित का सेक्शन। इसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति और कोण पढ़ेंगे हम। आप लोगों ने बहुत सुने होंगे और देखे होंगे। आपने देखा है आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स बनाया गया था, तो आया था? यस सर। बॉक्स लाओ इसमें से सामान। तो इसको देखकर आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। कभी ये बॉक्स के कुछ चीजें निकलती हैं, देखिए आपने? यस सर। प्रकार है, स्केल है, गुनिया है ये और चांदा है। कभी इसका इस्तेमाल किया? आज इसका इस्तेमाल करना बताएंगे आपको, ठीक है? और साथ ही साथ कोण के प्रकार ये सब आपको पढ़ाएंगे और इस प्रकार का इस्तेमाल करना ही बताएंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, दिन निकलता है तो कैसे निकलता है? सूरज से। सूरज से। सूर्य का प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश आता है ना? कैसे आता है सूर्य प्रकाश? अधिक किरणों से। किरणों से आता है। किरणें कैसी होती हैं? सीधी। कैसी होती है? पीली तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। उसमें 7 रंग हैं, सही है? श्वेत प्रकाश कहते हैं उसे हम। तो प्रकाश आता है रेखा के माध्यम, किरणों के माध्यम से, और किरणें होती हैं सीधी। क्या होती हैं? सीधी होती हैं। तो ये किरणें कहाँ जाती हैं? नहीं जाती हैं। हाँ, दूर तक खत्म होती कहीं किरणें? खत्म होती नहीं तो पता नहीं कहाँ जाती है, यानी अनंत तक। तो ऐसा हम मान लो ये है, ये सूर्य है। क्या है? निकलने वाली है, और इसे एक किरण निकली, ये जा रही है, सही है, सीधी। तो ये यहाँ से निकल रही है तो पता है, मान लीजिए तो ये मान लो हमने ये का हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये बिंदु है का। लेकिन ये आगे पता नहीं कहाँ जा रही है। जब इसका मार्ग हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रही है सीधा, तो ये अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। लेकिन मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लें, एक बिंदु ये का और इसको मान लें हम खा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, 2 बिंदुओं की बीच की ये दूरी मिलेगी हमें सीधी, इसे हम बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। जो प्रकाश की किरण जा रही है सीधी, ये क्या है? रेखा। रेखा प्रकाश की किरण नहीं हो सकती है और भी नहीं हो सकती है। आप खेत करते हो, खेती होती है, खेती में क्या होता है, जैसे गेहूं बोए जा रहे हैं तो मशीन चलती है गेहूं होने वाली, क्या होता है, वो सीधी एक रेखा में जाते हैं। आलू बनाए होते हैं और आलू बनाए जाते हैं, तो उसकी बनती है आलू बनाने के लिए क्या कहते हैं, क्यारियां। तो वो भी तो सीधी होती है। हाँ, पूरी। तो वो क्या होती है, एक रेखा में। तो सब क्या है, सीधी है, तो क्या है, रेखा। तो रेखा तो ना क्या है, क्या रेखा? हाँ, और यही रेखा होती है। देखो ये जो बोर्ड बना है, ये भी तो सीधी रेखा है नहीं? नहीं, रस्सी अगर आप पकड़ खड़े जाओ इधर से, तो वो भी एक रेखा हो जाएगी सीधी, जाएगी। तो ये तो रेखा हो गई। मैच क्या? तो रेखा हमें कई जगह पर प्रयोग में हम देख सकते हैं। रेखा सीधी तो रेखा चली जाएगी है, यहाँ से मान लो यहाँ तक हम एक खंड निकाला, तो इसका बोलेंगे रेखा खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा खंड। छोटा सा टुकड़ा, रेखा बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है? रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तो लोग रेखा का प्रयोग कम करते हैं और लाइन का ज्यादा करते हैं। क्यों? हम ही कहते हैं लाइन से हट जाओ, लाइन लगा लो, हैं? चलो सब लोग खाना खाओ।
लाइन में चलो, प्रेयर करते हैं तो भी लाइन में, सब हर जगह लाइन। रेखा वो क्या है, रेखा में एक रेखा में खड़े हुए, हाँ लाइन में बैठो। हाँ, तो देखिए, तो ये तो हो गया रेखा। अच्छा रेखा, एक रेखा तो रेखा है ये, अगर दो रेखा होंगी वो दोनों जुड़ी हुई हों, मतलब कैसी हों? मान लो ये पॉइंट जो था पहला वाला, ये का यहाँ से एक रेखा यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक ये खा बिंदु है। अब इसी से एक रेखा ये जुड़ गई इधर, ये गा बिंदु है। तो एक रेखा ये हुई का खा और एक रेखा हुई का गा। अब ये दो रेखा हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक झुकाव दिख रहा है। ये झुकाव कहलाता है कोण। क्या कहलाता है? कोण। ये झुकाव क्या है? कोण है, जिसका मात्रा होता है डिग्री। इसको डिग्री ऐसे लिखते हैं, ऊपर से छोटा सा एक शून्य की तरह बना देते हैं। तो कोण क्या है, समझ में आया? कोण क्या है? समझ ध्यान से, कोण दो रेखाओं के मध्य झुकाव। क्या है झुकाव? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ये जो रेखा का झुकाव है, ये हो सकता है अधिक भी हो, सही है, हो सकता है कम भी हो सकता है झुकाव इतना है इतना हो सकता है ये झुकाव जो देख रहे हैं वो झुकाव ना होके बहुत फैलाव हो जाए। मान लो यहाँ से लेके उल्टा आ गया तो यहाँ तक हो गया। जो रेखा पहले सीधी थी, ठीक है, एक रेखा और हमने जोड़ी, अब ये रेखा हमने क्या कर दिया, घुमा के इधर कर दिया, तो कोण तो पूरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? कोण है। तो आप कोण समझिए, कोण क्या है? कोण दो रेखाओं के झुकाव है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। अब हम कोण देखो, सभी कोण एक से नहीं होंगे। झुकाव हमने क्या कहा, झुकाव ऐसा भी हो सकता है, झुकाव ऐसा भी हो सकता है, झुकाव हो सकता है ज्यादा फैल जाए। तो इस हिसाब से कोण भी कई अलग प्रकार के हो सकते हैं ना। सब कोण ऐसे कैसे हो सकते हैं? जब झुकाव भी एक सा नहीं है तो कोण कैसे एक हो जाएंगे? तो कोणों को क्या है, हमने अलग अलग प्रकारों में बांटा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे क्या, कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोण के प्रकार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे एक सीधी रेखा है, क्या सीधी रेखा में जो कोण है, यहाँ से नापा मानो, ये कोण तभी होगा जब दो रेखाएं होंगी। ऐसा नहीं है देखो ये बिंदु लग गया तो ये रेखा अलग हो गई, ये रेखा अलग हो गई। तो सीधी रेखा कोण है बिल्कुल, ये है रज्जुकोण। क्या है? रज्जुकोण। इसका मान कितना होता है? इनके मान होता है, इसका मान है 180 डिग्री, कितना? 180। अब देखो चांदा लेके आओ, चांदे में देखते रहते साथ साथ। ये आप इधर रखोगे, मान लो इसका पॉइंट बिंदु ये है, ठीक है, तो ये देखोगे आप बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में लाइन खींची हुई है और इसको इस लाइन से मिलाना है। ये लाइन रेडी होगी बड़ी, देखो। अब यहाँ से हम चलेंगे, आप देखोगे यहाँ डिग्री बनी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 83, 100, 110, 110 डिग्री से चल के आप यहाँ तक आओगे 180 तो मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? 180 कोण हो जाएगा। जब कोण 90 डिग्री से क्या होता है? कम हो। देखो 90 यहाँ पे है, इससे इधर का कोई भी कोण होगा, मान लो वो कोण है कितने का है? 45 का है। कितने का? 45। ये 45 का मैंने कोण मान लगाया, इसके अलावा तो मैंने क्या करा, यहाँ से 45 का ये कोण बना दिया। ये झुकाव है कितना है? 45 डिग्री।
कितना आया? ये जो कोण है ये कोण है म्यू कोण। क्या है? म्यू क्यों? 90 डिग्री से कैसा है? कम है। म्यू माने क्या होता है? कम। अच्छा 90 डिग्री कोण क्या कहते हैं इसको? जैसे ये हमने खींचा रेखा को ये अब 90 डिग्री बिल्कुल कैसा होता है? इस प्रकार से आएगा। उंगली और हमारा अंगूठा इस तरह खड़ा होता है ऐसा कोण सीधा। देखो ध्यान लगाए और हमने गिना 10 20 30 40 50 60 70 80 90। क्या आया? ये देखो आया बीच में बिल्कुल सीधा। ये जो कोण होना इनका ये है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? ये समकोण हो गया। अब 90 से 180 के बीच तक का कोण होगा ये कितना? ये हमने फिर से किया ये सीधी रेखा और हमने क्या करा? चांदा रखा बच्चे। ये चांदा का प्रयोग कर रहे हैं हम। बिना चांदे के प्रयोग से ही बना सकते हैं कोण। तो देखो ये 90 था यहाँ पे 90 से आगे बढ़ते हैं 100 110 120 मान लो हमने 130 लगाया। ये 130 लगाया हमने कितना? 130। देखो ये जो आया 130 डिग्री का कोण ये कोण बनेगा। ये है अभिक कोण। क्या है? अभिक कोण। अभी हम इसको और बढ़ा दें तो ये आएगा कितना? 180 सीधे सा बात होगी। जो ये है वो क्या लाएगा? कोण। तो हम पहले बता चुके हैं। अगर कोण इससे भी आगे बढ़े तो हाँ बताओ उससे भी आगे बढ़े तो कोण कितना होगा? बृहद कोण होगा। कितना होगा? जैसे देखो ये है ये कर लोगे आप। यहाँ पे 180 था। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? अगले तो ऐसे बढ़ाएंगे इस तरफ से पलट के। ठीक है 180 हो गया था। फिर 190 फिर 200 210 220 इस प्रकार से 230 और यहाँ आया। ये कोण कहाँ से निकलेगा? इधर से इधर से ही निकलेगा। ठीक है तभी तो बहस होगा। तो ये कोण कितना का? 230 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? कोण बृहद कोण। अब कोण अगर सारा कोण पूरे घूम के यहीं पे आ जाए पूरा तो कितना होगा? तो ये होगा 360। कैसे होगा 360? देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ देखो हमने यहाँ से शुरू किया। ये 0 कोण था बिल्कुल। कितना है? 0 कोण। फिर यहाँ से आया हम यहाँ पे ये हो गया 90। फिर यहाँ पे हम आ गए तो क्या हो गया? 90 और बढ़ गया। ये पूरा कितना हो गया? 180। ठीक है अब हम इधर और बढ़े 90 और बढ़ गया तो 180 में 90 और बढ़ा कितना हो गया? 200। कितना बताओ? हाँ नहीं जोड़ रहे? हाँ कितना हो गया? 270 पूरा। ठीक है अब यहाँ से हम पूरा 90 और जोड़ लिया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? पूरा 360 हो जाएगा। तो 360 डिग्री कोण होता है।
ये पूरे कोण हम क्या होगा घूम लिए इस साइड नहीं जा सकते और फिर से शुरू हो जाएगा सोचने तो ये संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। क्या समझ में आया? कोण तो कोण कितने निकले? कोण कितने प्रकार निकले? देखो रज्जु कोण, निम्न कोण, समकोण, अरेकोण, व्यंग्यकोण और समकोण। ये वाला अभी है। अब आपसे कोई पूछे कि न्यून कोण कौन सा है तो क्या कहोगे? 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण है। 90 डिग्री से कम का कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री का जो कोण होता है वो होता है समकोण। सही है? क्या होता है? समकोण। देखो ये देखो और ये देखो एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह से खड़े होते हैं नंबर। ठीक है? नंबर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिट्टी पे खंभा खड़ा कर देते हैं। ठीक है? तो ये इसके नंबर है। तो ये समकोण हो गया और 90 से अगर बढ़ाएंगे हम आगे 90 से 180 के बीच का कोण 90 से 180 के बीच का कोण जो होगा वो अधिक होगा और 180 से 180 से अगर जाएंगे हम लेकिन 360 तक होगा तो बृहद कोण होगा और सीधे 180 कोण होगा वो रज्जु कोण। रज्जु माने क्या? सीधा रेखा। ठीक है? तो रज्जु कोण हो गया। फिर पूरा जो कोण होता है संपूर्ण कोण उसे कहते हैं 360। क्या कहते हैं? 360। आप अखबार पढ़ते होंगे अखबार में आता है खबरें 360। क्या खबरें 360? इसका मतलब क्या है ना वो 360 मतलब पूरी दुनिया घूम लो। अगर हम देखें दुनिया हमारी कैसी है? गोल है ना। हम आगे यहाँ से हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की खबर है पूरी हमारी पूरी दुनिया वाली खबर है ना 360। क्या 360 का क्या है? पूरी दुनिया कवर करना। अभी आप देखते हो खबरों में या कोई प्रतिष्ठान है संस्थान है अस्पताल है वहाँ देखते हो आप 24/7 ये लिखा होता है यानी 24 घंटे सुविधा उपलब्ध 7 दिन यानी हमेशा खुला रहता है। अस्पताल होते हैं ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस लिखा होगा 24/7। इनका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है? 24 घंटे 7 दिन 8 दिन होता नहीं है यानी हमेशा खुला रहता है। सही है? तो कहीं आपको गणित के तरह से चिन्ह मिलेंगे जगह जगह पर प्रयोग होता है लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं। कई लोग इस चक्कर में हम बता नहीं पाते हैं। तो ये कोण समझ में आ गए? यस सर। तो अब क्या करना है हमें? इस कांटे के सहायता से कोण बनाने हैं। ठीक है? क्या करने हैं? कोण बनाने हैं। हाँ अब कुछ कोण भी लिख के देंगे आप जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 30 डिग्री बनाओ। ठीक है? 45 डिग्री बनाओ 60 डिग्री का बनाओ 90 डिग्री का बनाओ 110 डिग्री का बनाओ 130 डिग्री का बनाइए 150 डिग्री। इनके नाम लिखने हैं कौन सा कोण हुआ। ठीक है? 180 डिग्री 120 डिग्री 170 डिग्री 180 डिग्री। सामने इनका नाम लिखना है जो बनाओ जिस तरह से कोण बनाया लिखना है। ये डिग्री यहाँ लगा मान लो और ये कौन सा कोण है यहाँ लिख देना। ठीक है? फिर आप बनाओगे 210 डिग्री 250 डिग्री 300 डिग्री और 350 360 ये कोण आपको बनाने हैं। ठीक है? समझ में आया? कोण बिना चांदे के सहायता से बनाना है आपको और कैसे बनाना है बताया आपको ये समझ में भूल लेना। लेकिन कोण प्रकार से ही बन सकते हैं। ठीक है? ये प्रकार आप देख रहे थे जो इससे भी कोण बनते हैं बिना चांदी की सहायता से। जैसे हमें ये 90 डिग्री कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये रेखा है ये बिंदु है इसे हम रखेंगे इस बिंदु पर और इस तरह ऐसे लगाएंगे निशान। ठीक है? फिर यहीं पर रख के हम क्या करना है इधर निशान लगाएंगे। तो हमें इसी निशान पर क्या करना है
रखना है प्रकार के लोग को और इधर निशान लगाना है। फिर हमने इसको रखना है इस वाले बिंदु पर और क्या करना है यहाँ निशान लगाना। अब जहाँ निशान ये जो एक दूसरे को काटेंगे ये निशान है ये चाप चलाते हैं क्या चाप जहाँ ये काट रहे हैं एक दूसरे को वहाँ इस बिंदु से क्या करेंगे इस बिंदु को मिला देंगे। तो देखो आप लोग कौन इसमें हमने क्या करा चांदा का प्रयोग किया क्या लेकिन ये 90 डिग्री कोण है चांदे से हम इसको मिला सकते हैं नाप सकते हैं। देखो है ये देखो है ये आगे देखो आगे देखो ये नंबर का निशान है वो है नंबर का। अभी इसको हम 45 का कर सकते हैं इसको आधा करना है और इसमें चौक नहीं लग सकती इसलिए हम लगा नहीं पा रहे हैं अभी इसको आधा करना है। हम क्या करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे इस पे निशान लगाएंगे आधा करना होता है तो क्या करते हैं निशान इस पे लगाते हैं फिर इस पे लगा देंगे और फिर हम क्या कर देंगे जो आप हम यहाँ काटे वही क्या कर देंगे हम यहाँ पे जो काटा है दूसरे को क्या करा हमने काट दिया अब जो कोड बनेगा वो 45 बनेगा। 40 के बीच में 45 बचे है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है तो सही है अब आप लोग कोड बनाइए।